शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह सवारनी होर। आज का जो विषय है वह है धैर्य। साहेब जी कहते हैं, साहेब की गति अगम है, तू चल निज अनुमान, धीरे धीरे पाँव धर, पहुँचेगा परमाण। सर्व पुरुषार्थ का वह प्रथम सोपान धैर्य है। धैर्य से ही सब कुछ होता है। प्रथम साहब कहते हैं, प्रथम तुम विवेक धैर्य शांति से अपना सिद्धांत सत्य बना लो, फिर सत्य संकल्प करो, मैं निश्चय इस काम को पूरा करूँगा। यहाँ तो प्रभु प्राप्ति का संकल्प है। फिर धैर्य से साधन करो। साधन सुरति शब्द सहज योग का है। शांति से शनय शनय अंतर अंतर चलें, अर्ध से ऊर्ध्व भूमि को शनय शनय अधिकार में लावें, ऊर्ध्व को उठते चढ़ते चलें। साहब कहते हैं कि नियम तथा क्रम भंग नहीं होना चाहिए। गति से एक गति से योग में, साधन में, अभ्यास में, ध्यान में गति एक होना चाहिए। धार टूटना नहीं चाहिए। अटूट धार गुरु लक्ष्य में प्रवाहित रहे। धैर्य से यह उत्तम साधन होता है, जिसके विषय में स्वामी जी भी कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान स्वर वेद में बताए हैं, धीरे गाछ लगाइए, धीरे सींचा जाय, धीरे ही में विस्तार है, ऋतु आए फल पाए। कोई भी बीज हम सभी लगाते हैं तो उसमें भी धैर्य रखना पड़ता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना। अब उसमें अगर घबरा के हम लोग ज़्यादा पानी डाल दें, रोज़ रोज़ पानी डालने लगे, बीज को जल्दी उगने के लिए ज़्यादा खाद डालने लगे, ऐसा थोड़े होगा। बीज उसी में ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ भी धैर्य रखना है। बीज का समय होता है, धीरे धीरे वो बीज अपना अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद पौधा के रूप में हो जाएगा। धैर्य मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। केवल योग साधन में ही नहीं, धैर्य संसार के हर एक कर्म में ज़रूरी है। इसलिए धैर्य रखना अति आवश्यक है। धैर्य से यह उत्तम साधन होता है। यह जो प्रभु प्राप्ति का साधन है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही धैर्य रखना पड़ता है। यह साधन धैर्य से ही होता है। उद्विग्न होने से शांति भंग होती है, प्रगति में बाधा उपस्थिति होगी, साधन स्थिर पड़ेगा, सर्व कर्म फलों का समय होता है। असत्य मार्ग, असत्य कर्म का फल तो नहीं भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि असत्य कर्म जो होते हैं उसका फल नहीं बनता है, किंतु सत्य का रक्षक, सत्य पक्ष पालक भगवान हैं। सत्य पक्ष के साथ रहते हैं, वह तो निश्चय पूरा होकर के ही रहेगा। तो यह विश्वास से धैर्य रखते हुए हम लोग को ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। जिस सत्य पक्ष पर भगवान हैं, वह काम क्यों नहीं पूरा होगा, यह निश्चय पूरा होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि यह कार्य पूरा होगा। एक मेरा परम पुरुषार्थ है जो प्रतिदिन हम नियमतः एक तार से कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे ऊपर सद्गुरु की छत्र छाया है, सद्गुरु की दया है, कृपा है, जो हमें इस रास्ता को बताया है। वह बीच में नहीं छोड़ देगा। वह बाँह पकड़ के, हाथ पकड़ के हमको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ का उसका संकल्प है कि हम जीव को पहुँचाएंगे। तो धैर्य से हम लोग साधन अभ्यास में अग्रसर हों। सेवा सत्संग में भी धैर्य रखना है। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।